औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यकम रबीउल अव्वल 1444 और 28 सितंबर 2022 बाबरकत महीना रबीउल अव्वल, रहमतों वाला महीना रबीउल अव्वल, जिसका आज बाकायदा आगाज़ हो गया। इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और इसी महीने में दुनिया से पर्दा किया। इस महीने पे सबका इत्तफ़ाक़ है। तारीख़ों में थोड़ा सा इबहम पाया जाता है कि कुछ उलमा 12 रबीउल अव्वल कह रहे हैं और कुछ दूसरी तारीख़ें बता रहे हैं, यानी कुछ 9 बता रहे हैं। लेकिन रबीउल अव्वल महीने पे, और ज़्यादातर वैसे 12 रबीउल अव्वल ही कह रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल का महीना ही है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और ये महीना रहमतों वाला इसलिए है कि यह ज़ाहिर रहमतुल आलमीन दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो पूरी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन थे, बल्कि हैं अभी भी। लेकिन शायद आप मुझसे इख्तलाफ करें कि हमने इस महीने को रहमतों वाला महीना के बजाय ज़हमतों वाला महीना बना दिया। उसमें ज़्यादातर अंसर जहालत का है। हमें यही बस शुरू से यही सिखलाया गया, यानी 55 साल तो मेरी उम्र हो गई है, कि आप इबादत जो है सिर्फ स्पीकर पे कर सकते हो, जितना रोला डाल सकते हो आपकी इबादत कबूल होगी। यानी में ये महीना शुरू हो गया तो आगे ही हमारे मौलवी या जो मौज़न थे नहीं मान थे, अब तो उन्होंने खुल के इस महीने में अजान से पहले भी स्पीकर संभाल लेते हैं और तकरीबन 7-8 बजे तक स्पीकर की जान नहीं छोड़ते। और फिर इसके बाद महफिलें शुरू हो जाएंगी ईद मिलादुन नबी की। वो एक अलहदा ज़हमत है। मैं ज़हमत इसलिए कह रहा हूँ, मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों में से हूँ और चाहने वालों से हूँ। ज़ाहिर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेगा वो तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखें, उन्होंने क्या तालीमात हमें दी। यानी एक हदीस में जब अगर आता है कि जिस बंदे के ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान भाई महफूज रहे हो, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी। ज़बान का यहाँ भी जिक्र आ गया। दूसरी हदीस में आता है कि 2 दांतों के दरमियान, 2 जबड़ों के दरमियान और 2 टांगों के दरमियान वाली चीज़ की हिफाजत करेगा, उसके लिए भी जन्नत की खुशखबरी। और 2 जबड़ों के दरमियान क्या है? ज़बान। फिर तीसरा मैं एक कुछ यानी तबलीग करने वाले जाने लगे तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के पास आए। उन्हें कहा, हज़रत हमें कुछ मशवरा दीजिए और साथ अपनी दुआओं से नवाजें। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने दुआएं दी, और दुआएं दी तो जाते हुए सिर्फ उन्हें एक मशवरा दिया कि आप कोशिश कीजिएगा कि ज़बान से एक लफ्ज़ भी अदा ना करें। क्या कहा मैंने? ज़बान से एक लफ्ज़ भी अदा ना करें। मतलब ये है कि प्रैक्टिकली जो है ना, अपना आप करके दिखाएं कि इस्लाम ये है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? प्रैक्टिकली करके बताया ना, और इखलाक को मद्देनज़र रखा। वो बुढ़िया का वाक़या तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अक्सरियत ने सुना होगा कि जब बुढ़िया का मालूम हुआ कि सऊदीया में एक जादूगर आया जो अपनी जादुई ज़बान, ऐसा सहरंगेज़ ज़बान ऐसे इस्तेमाल करता है कि वो अपने बाप दादा के दीन को छोड़ के इस्लाम में दाखिल हो जाता है। वो मक्का से भाग रही थी
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो ये नहीं इंतज़ार किया कि नबी वो बुढ़िया उसे कहे कि मेरा सामान उठा लो, क्योंकि गठड़ी भारी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि जी अगर आप कहें तो मैं छोड़ा हूँ आपको, सामान आपका मैं उठा लूँ। तो अंधा क्या चाहे, दो आंखें। उन्होंने कहा जी उठाएं। जब लेके गए तो वहाँ जाके छोड़ गए जहाँ जितनी भी मंजिल थी, मंजिल पे छोड़े। बुढ़िया ने सिर्फ इतना पूछा जाता हुआ कि बेटा अपना नाम तो बताओ कि आपने इतनी जहमत की, मुझ बुढ़िया पे एहसान किया, मेरा सामान उठा के लाए, आप हो कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं वही जादूगर हूँ। और वो बुढ़िया वहीं पे मुसलमान हो गई। एक दूसरा हम दूसरी की तीसरी की किताब में पढ़ते थे, वो बाद में कहा गया कि ऐसा हदीस में कहीं ये नहीं मिलता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात में यही चेक करें तो सारा ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको कि एक बुढ़िया रोज़ मक्का से जब गली से गुजरते थे, उस बुढ़िया के मकान के नीचे से तो वो ऊपर से कूड़ा फेंकती थी। एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो घर में दाखिल हो गया, देखा तो गुड़िया बीमार थी। बुढ़िया बीमार थी, आपने उसके घर का झाड़ू लगाया, सारा कुछ किया, तो वो जिसके नतीजे में वो बुढ़िया भी वहीं पे मुसलमान हो गई। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसकी वजह से हम जहालत में डूबे हुए हैं। अम्मा आयशा से किसी साहबी ने पूछा कि नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताओ, तो आपने कहा कि आप कुरान पाक नहीं पढ़ते। नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नमूना कुरान पाक है। कुरान पाक पढ़ो तो सारी उसमें आपकी ज़िंदगी आ जाती है। हम क्या करते हैं, शोर शराबा इस महीने में, और यार इसी महीने में बाहर निकल के कोई खिदमत खलक भी कर लिया करो। हो सकता है आपके हमसाए में कोई बूढ़ा हो, कोई यतीम हो, कोई मस्कीन हो, उनकी मदद कर दिया करो। 40-50 हज़ार ख़त्म पे लगा देने हैं, लेकिन महल्ले में कोई मस्कीन मोहताज बेवा है उसकी मदद नहीं करनी। क्योंकि मौलवियों ने हमें बताया हुआ है कि जन्नत का टिकट भी इस ख़त्मान में ही रखा हुआ है। जितने ख़त्म करोगे उतने जन्नत पक्की हो जाएगी आप लोगों की। असल में हम खुद भी कोशिश नहीं करते कि किसी ऐसे आलम से दीन को पढ़ने की, समझने की, जो सिर्फ हमें वो दीन समझाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हमें बताया या बाद में सहाबा ने हमें बताया। आज का ज़्यादातर मौलवी, और फिर उसमें भी हमारा कसूर है। अब हमारी जामिया मस्जिद का यहाँ जो मौलवी 12,000 महीना देते हैं, अब सोचे 12,000 महीना में कौन आजकल के ज़माने में गुजर करेगा, जिसमें 15,000 16,000 इस टाइम बिल आ रहे हैं बिजली के। चलें उसे मकान और बिजली फ्री है, बाकी तो कोई फ्री नहीं है ना। उसके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उसका भी कुंभा है, उसके कुंभे के में भी शादी गमी होती है, जिस पे वो मुल्तान का जाना पड़ता है। मुल्तान का एक ट्रिप वो लगाए तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार बनने हो जाता है। देते क्या है 12,000। तो फिर ऐसे मौलवी आएंगे ना जाहिल किस्म के, वो भी कहते हैं ठीक है जितना आप पैसे देते हो इसमें तो बड़ी बात है, वो वज़ू करके नमाज़ पढ़ाते हैं। एक दिन तो मैंने, जब मुझे ये पता लगा, जब मैं बाहर से गुस्से से, मैंने कहा ये बड़ी बात है जी, वज़ू करके नमाज़ पढ़ा। मैं तो बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ाऊँ आप लोगों को, जो आपकी औकात है। हम कोशिश ही नहीं करते कि कम अज़ कम अपनी मस्जिद में कोई ऐसा इमाम ले आएँ जो कुरान और हदीस की रोशनी में सुबह कम अज़ कम 5 मिनट का 10 मिनट का दर्स दे, लेकिन बाहर वाला स्पीकर बंद करके जो मस्जिद में बैठे हैं उन्हें बताएं और उन्हें कहें जी आप आगे बताएं। हमने ये पखंडबाजी भी बनाई हुई है ना कि जी हमारे घर वाले भी सुनते हैं। खुदा के बंदे, मेरे घर वाले का मसूल मैं हूँ, मैं उन्हें बताऊँ, मौलवी ना बताए। अब मैं क्या कहूँ इस महीने के बारे में, इतना बाबरकत महीना, रहमतों वाला महीना और रहमतों वाला बना दिया, शुरू हो गया काम। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हम सब को कुरान और सुन्नत के हिसाब से चलने की तौफीक अता फरमाए। और अब हमारा मल्ला कोई डिफेंस
गुलबर्ग मॉडल टाउन या बहरिया टाउन नहीं है, ये गरीबों का मोहल्ला है। लेकिन इस गरीब मोहल्ले में भी हर घर में केबल लगी हुई है, जिसकी 350 माहाना फ़ीस है। मस्जिद में 100 रुपया नहीं देते। यही अगर मस्जिद में सही सारी आबादी चंदा दे तो कम से कम 30-40 हज़ार सैलरी वाला कोई इमाम साहब लेके आए जिन्हें इस्लाम के बारे में पता हो, जो हमारे बच्चों को पढ़ाए और साथ अखलाकियात का सबक दे। बद अखलाकी में इस टाइम हम नंबर 1 है। अखलाक तो हमारे पास से भी नहीं गुजरा, लेकिन उसके कसूरवार भी हम ही हैं। ना हम खुद कुछ करते हैं, ना मस्जिद में इमाम ऐसा लेके आए जो हमारे बच्चों की तरबियत करे। अगर हमें तो फ़िक्र नहीं है तो इमाम साहब ही काम, लेकिन उससे इतनी माकूल तनख्वाह मिले कि वो बाहर का ना सोचे, बाहर जाके लोगों के घरों में कुरान पाक ना पढ़ाए। सबको कभी इधर मस्जिद में बुलाओ, सब बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा। उम्मीद है जी अगर किसी बात से किसी साहब को बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन तल्ख़ बातें हैं, तल्ख़ी तो है इनमें, लेकिन यह हकीकत है। सोचिएगा ज़रा इस पे और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।